मूवी की शुरुआत में हम शाओलिन टेम्पल को देखते हैं, जहां एक छोटा श्री नाम का लड़का ट्रेनिंग ले रहा होता है, जहां आज उसका कोई टेस्ट होने वाला होता है। तभी उसका एक सीनियर हवा में उड़ते हुए उस पर हमला करता है। दरअसल इस कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है, जिसके बुझने तक श्री को यहाँ पर अपने सीनियर से फाइट करनी थी। जहाँ शुरुआत में तो श्री केवल बच रहा होता है, लेकिन जब उसकी हमला करने की बारी आती है तो वो देखते ही देखते उस पर किक्स की बरसात कर देता है। और इससे पहले कि वो खुद को संभालता, श्री उसे एक बड़े से बास्केट में कैद कर देता है। इसके बाद वो बांस की एक लंबी सी लकड़ी निकाल लेता है और दूसरे सीनियर से फाइट करने लगता है। लेकिन उसके पास एक नहीं बल्कि दो तलवारें होती हैं। लेकिन श्री का डिफेंस इतना बेहतरीन होता है कि वो अपनी बांस के डंडे की मदद से सीनियर की दोनों तलवारों पर काबू पाकर उन्हें धूल चटा देता है और इस तरह वो अपने दो सीनियर्स को बड़ी आसानी से हरा देता है। और अब बारी होती है थोड़े काबिल सीनियर की, जो महज एक सीप फेंक कर आईने का रुख बदल देता है और सूरज की रोशनी से श्री की आंखें चौंधिया जाती हैं। लेकिन उसे भी सहन करके वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो सीनियर बहुत ही फुर्ती के साथ श्री को उठाकर फेंक देता है। लेकिन श्री फौरन वापसी करके उस पर जोरदार हमला करने लगता है और तभी फाइट के दौरान ही वो अगरबत्ती खत्म हो जाती है और श्री इस टेस्ट में पास हो जाता है। इस टेस्ट में उसे 80% मार्क्स मिलते हैं। लेकिन मैथ वाले सर की तरह उसके मास्टर भी कहते हैं कि अगर 2 मार्क्स और ले आते तो कितना अच्छा होता। इसके बाद उसके गुरुजी उसे पढ़ने दूसरे शहर भेज देते हैं। अब अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है और वो स्कूल के टाइकोंडो क्लब का चीफ होता है और इस क्लब की मैनेजर एक जिया नाम की खूबसूरत लड़की होती है। और लिन की छोटी बहन और जिया का छोटा भाई भी उसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ते हैं और जिया अक्सर लिन की फाइट्स को देखकर उसे इम्प्रूव करने की सलाह देती है। तभी एक दिन जिया को उसके डैड का कॉल आता है, जो पेशे से एक साइंटिस्ट होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट आविष्कार पार्सल किया है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नजर नहीं आता और जैसे ही वो अपनी नजरों को जरा नीचे करती है तो वहाँ छुटकू श्री खड़ा होता है। दरअसल श्री के गुरु ने उसे वहीं पर जाने को कहा था और अब श्री की जिम्मेदारी भी जिया को ही संभालनी थी। और उसी वक्त लैब में कुछ गुंडे घुसकर उसके पिता पर हमला कर देते हैं, जहां वो उनसे एक खिलौने के बारे में पूछ रहे होते हैं, मानो वो कोई बहुत कीमती खिलौना हो। और सीसीटीवी में देखने के बाद उनका बॉस अपने आदमियों को जिया के पीछे भेज देता है और यहाँ वो श्री को अपने भाई के साथ रहने को कह देती है और वो लिन की फाइट को देखने लगती है। और श्री भी वहाँ आकर फाइट देखने लगता है। उसे टाइकोंडो बहुत ही नया लगता है। इसी बीच पार्सल की तलाश में गुंडे वहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ घर में जिया का भाई जोर जोर से चिल्लाकर वीडियो गेम खेल रहा होता है और दूसरी तरफ श्री एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर ध्यान कर रहा होता है और कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं और जिया उन दोनों को चिल्लाता देखकर बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद जिया अपने पिता द्वारा पार्सल किया हुआ खिलौना देखती है। जैसे ही जिया उसका स्विच ऑन करती है, वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और जिया के नाम बताने के बाद वो पासवर्ड सेट करने को कहता है। इस पर जिया कंफ्यूज होकर कहती है कि कैसा पासवर्ड, लेकिन खिलौना उसे ही पासवर्ड समझ लेता है। दरअसल वो खिलौना बेहद एडवांस होता है, जो सिर्फ जिया की वॉइस पर ही चल सकता है। अगली सुबह जिया दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए निकल पड़ती है और गुंडे उन पर नजर रख रहे होते हैं। रास्ते में उसे लिन और उसकी बहन मिलते हैं। दरअसल जिया लिन को बहुत पसंद करती थी। तभी वहाँ एक गुंडा धीरे से आकर उसका खिलौना चुराने लगता है, लेकिन तभी श्री उसे देख लेता है और लगातार उस पर अटैक करने लगता है और लिन भी उसे ज्वाइन कर लेता है। डर के मारे पहले तो वो चोर लिन को पांडा दे देता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हटता है वो चालाकी से उसे छीन कर भागने लगता है। लेकिन फिर से वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और अब उनसे बचने के लिए वो नीचे कूदता है, जहाँ जिया डस्टबिन में उसे कैद कर देती है। अब श्री अपनी क्लास में जाता है, जहाँ उसकी टीचर स्टूडेंट को बताती है कि ये कोई आम स्टूडेंट नहीं बल्कि शाओलिन टेम्पल से आया है। और अब ये सुनते ही वहाँ के बच्चे उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या तुम्हें कुंफू या टाइकोंडो आता है। उसी दिन हम श्री को स्कूल के ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ बच्चों का फिटनेस टेस्ट हो रहा होता है और जो इसमें पास होगा वही आगे का एग्जाम दे पाएगा। और यहाँ भी जिया का भाई ठूंसने में लगा होता है और श्री बेहद फुर्तीला होता है। जितने में बाकी के बच्चे आधा ग्राउंड कवर करते हैं, उतने में तो श्री पूरी रेस ही खत्म कर देता है। और जब पुशअप्स की बारी आती है तो बाकी के बच्चे दोनों हाथों से भी पुशअप नहीं कर पा रहे होते, लेकिन श्री उल्टा खड़ा होकर अपने बाएं हाथ से पुशअप्स कर रहा होता है। यहाँ जिया के फादर को गुंडे पकड़ कर रखते हैं, लेकिन उसके टट्टू पांडा को ढूंढने की बजाय रोज नया बहाना बनाते हैं। इसके बाद श्री जिया के भाई के साथ फाइट क्लब में पहुंच जाता है, जहाँ उसका भी मन फाइट करने को करता है और घर आकर वो अकेले ही लिन के फाइट मेथड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी गुंडे घर के अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर वो छुप जाता है और अजीब सी चीजों की मदद से वो उनकी हालत खस्ता कर देता है। और जिया के आने पर वो उसे बताता है कि वो गुंडे यहाँ फिर से आए थे और मैंने उन्हें अकेले ही भगा दिया। लेकिन जिया को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और यहाँ गुंडों का बॉस बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसके टट्टू जो खिलौना उठाकर लाए थे वो असली नहीं था। और गुस्से में उनका बॉस अपने आदमियों को जमीन पर लेटाकर उनके मुंह में गोल्फ की बॉल रख देता है और कहता है कि अगर अगले 3 दिन में मुझे वो खिलौना नहीं मिला तो मैं गोल्फ स्टिक से तुम दोनों के मुंह तोड़ दूंगा। अगले दिन श्री अपने साथियों के साथ फाइटिंग क्लब में बैठा होता है। तभी लिन की बहन कहने लगती है कि मुझे बड़ी होने से बहुत डर लगता है, कहीं मैं भी उनकी तरह बदसूरत ना हो जाऊं। और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि वही गुंडे होते हैं जो अपना हुलिया बदलकर वहाँ आए होते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता और सभी लिन की फाइट एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी लिन की बहन शो ऑफ करते हुए कहती है कि मेरे भाई को कोई भी हरा नहीं सकता। फिर वो श्री को चैलेंज करती है कि तुम मेरे भाई से जीत कर दिखाओ। अब लिन और श्री के बीच फाइट शुरू हो जाती है और सभी बच्चे फाइट देखने के लिए आगे
आगे बढ़ते हैं, लेकिन आखिरी रो में बैठे गुंडों की नजर जिया के बैग पर होती है और यहाँ श्री और लिन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ गुंडे पांडा को बैग से निकालने में लग जाते हैं और श्री और लिन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, इसलिए फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता और मैच ड्रॉ हो जाता है। तभी जिया के भाई की नजर उन दोनों गुंडों पर पड़ती है और वो दोनों अपनी विग उतारकर पांडे को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ मौजूद सभी बच्चे उन पर हमला कर देते हैं और इसी बीच पीटी सर वहाँ आ जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर वो गुंडे वहाँ से पांडा को लेकर भाग जाते हैं। यहाँ श्री की क्लास टीचर उसे समझाती हैं कि तुम्हें फाइट से दूर रहना चाहिए और इस बात से उसे बहुत बुरा फील होता है। उसे लगता है कि अगर वो उस वक्त फाइट नहीं करता तो पांडा कहीं नहीं जाता और इसके बाद वो उदास होकर क्लास की बेंचेस के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके साथी उसके पास आते हैं और जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्द से जल्द पांडा को ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो सब मिलकर स्टेडियम की साफ सफाई करने लगते हैं और यहाँ लिन श्री को टाइकोंडो सिखाने लगता है और गुंडों को पांडा के अंदर पेन ड्राइव मिल जाती है। उन्हें उसमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ होती है। अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन उसे बिना पासवर्ड के खोलना नामुमकिन था और रात भर वो अलग अलग पासवर्ड ट्राई करते हैं लेकिन उसे नहीं खोल पाते। अब वो साइंटिस्ट को टॉर्चर करने लगता है कि बताओ कि तुमने इसमें किसकी आवाज में पासवर्ड सेट किया है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। तभी जिया अपने डैड को वॉइस मैसेज भेजती है कि आज रात मेरे बर्थडे की पार्टी है, कम से कम आज तो आप आ जाओ और बॉस डिसाइड करता है कि आज वो पार्टी में जाएगा। यहाँ घर में जिया अपने डैड का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि बाहर आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है और जैसे ही वो बाहर आती है गुंडे उसे किडनैप करने लगते हैं। तभी वहाँ उसके साथी भी आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लिन की बहन यहाँ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है और वो लोग जिया को लेकर वहीं पहुंच जाते हैं और वहाँ सॉफ्टवेयर खरीदने एक बिजनेसमैन भी आया होता है। बॉस उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे पासवर्ड पूछता है लेकिन जिया साफ मना कर देती है कि कैसा पासवर्ड, मुझे कोई पासवर्ड नहीं पता। लेकिन इतना सुनते ही लॉक खुल जाता है और अब सबको पता चलता है कि इसका पासवर्ड कैसा पासवर्ड ही था। अब जिया का भाई पुलिस को कॉल करके गुंडों की लोकेशन बता देता है। यहाँ लिन भी जिया को बचाने पहुंच जाता है और श्री भी हमला करते हुए वहाँ एंट्री करता है। इसके बाद वहाँ एक और आदमी खड़ा होता है जिससे लड़ने के लिए लिन तैयार होता है और वो भी अच्छा टाइकोंडो जानता है और इसी बीच जिया का भाई दिमाग लगाता है और पे कर रहे अकाउंट नंबर में एक अनाथ आश्रम का अकाउंट नंबर डाल देता है, लेकिन इस बात से अनजान बिजनेसमैन पेमेंट कर देता है और सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तभी वो जिया के भाई को देख लेते हैं लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाते और वहाँ श्री धमाकेदार एंट्री करता है और सभी बॉडीगार्ड्स की पतलून ढीली कर देता है और जिया भी अपने पापा को खोल देती है। यहाँ लड़ाई के बीच वो बिजनेसमैन सॉफ्टवेयर को चुराने की कोशिश करता है लेकिन पैसे न मिलने की वजह से वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। किसी तरह बच बचाकर सॉफ्टवेयर लेकर बॉस बाहर आता है और श्री भी उसका पीछा कर रहा होता है। लिन और श्री मिलकर उनके टट्टों की बैंड बजा देते हैं और जिया और बाकी के साथ ही बॉस को घेर लेते हैं और हर बॉलीवुड मूवी की तरह पुलिस यहाँ भी सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद पहुंचती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ जिया के पापा का आविष्कार उन्हें वापस मिल जाता है और वो अपने बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कि वो काम के नाम पर उनसे दूर नहीं रहेंगे। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि स्कूल के एनुअल फंक्शन में श्री और जिया के भाई को वीरता का पुरस्कार मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।